भाई एक बंदा, मेरा दोस्त, जो कि दोस्त बोल दो उसको, क्योंकि ये मुझे वहाँ पर मिला था दिल्ली में आज से 3 साल पहले। इससे मेरी थोड़ी जान पहचान हो गई थी जी, बोले तो हम एक दिन साथ में भी हमने बिताया था वहाँ पर अच्छे से। और हमारी दोस्ती भी हो गई थी, एक दूसरे के हमने नंबर भी शेयर कर लिए थे। और बात भी होती थी हमारी, 3 साल से कंटिन्यू हमारी बात भी हो रही थी। तो इसने एक दिन मुझसे बात रख दी, भैया अजीम भाई आपके यहाँ नैनीताल करीब में पड़ता है, आप उत्तराखंड के पास में रहते हो, तो मुझे नैनीताल देखना है। मैंने किया जा भाई, अगर तेरा मन हो रहा है नैनीताल देखने का तो ये नैनीताल के लिए बोल के मेरे घर पे आ गया। ये 11 दिन तकरीबन मेरे साथ में रहा, अच्छे से रहा। मैंने इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। मैंने इसको गाड़ी भी दे दी थी, भाई ले गाड़ी की चाबी ले ले और उस गाड़ी से अपने एंजॉय कर, तुझे जहाँ जाना है वहाँ पर जा। तो ये गाड़ी से पूरे 11 दिन तक घूमता था, बाकी घर पे रहता था। और इस उन 11 दिनों के अंदर इसने क्या क्या प्लान किया, ये मेरे सब समझ से बाहर था। जब ये मेरे घर से मेरा फ़ोन और मेरा गोल्ड का हार जो मेरी वाइफ का था 55 ग्राम का, और बाकी 3,35,000 रुपये के आसपास जो भी पैसे थे वो सब इस थैली के अंदर, ये देखो ये निकल रहा है घर में से, ये निकल रहा है इस थैली के अंदर। गोल्ड, पैसे और फ़ोन, तीनों चीज़ें रखा हुआ है। और देखो कितने आराम से हल्के हल्के इसको खोलेगा कि किसी को, ये 1 सेकंड में खुल जाएगा, मगर ये बहुत टाइम ले रहा, आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा बहुत बढ़िया तरीके से कि घर में किसी को पता नहीं चल जाए। ये देखो बाहर निकला, अब ये देखना बंद देखो किस तरीके से करेगा, इतने स्लो मोशन में बंद करेगा कि किसी को पता नहीं चल जाए। देखो किस तरीके से बंद कर रहा है कि कोई उठ नहीं जाए घर से या किसी को पता नहीं चल जाए। ये देखो इसके हाथ में ये थैली है। अभी सवारी तो इसको यहाँ से भी मिल सकती थी, मगर यहाँ से इसको नहीं लेनी थी क्योंकि सवारी लेट भी हो सकती थी और ये पकड़ भी जाता यहाँ से। तो अब ये मेरे घर से दूर हट रहा है, वहाँ जाएगा और अंदर को गली में छुपने की कोशिश करेगा कि जब सवारी इसको देखेगी तब बाहर को निकल के आएगा। अब ये गली में को पहुँच रहा है, गली में पहुँचेगा, इसको जैसे ही सवारी कोई नज़र आएगी तो वहाँ से सवारी पकड़ के ये भागेगा। अब इस चीज़ का ना मेरी वाइफ को कोई अंदाज़ा है कि ये ऐसा कुछ कर देगा। 11 दिन से अच्छे से रह रहा था और नहीं मैंने कभी ऐसा सोचा था, अगर मैं सोचता तो मैं इसको भगा देता पहले। ये देखो ये एक सवारी आई, अब यहाँ पर इसने उसको रुकवाया और देखो कैसे भाग के जाके चढ़ा वहाँ पर, कैसे भाग के जाके वहाँ पर चढ़ा। अब इसको जैसे ही मैं उठा, मैंने अपनी वाइफ से पूछा मेरा फ़ोन कहाँ है, जब मुझे फ़ोन नहीं मिल रहा है तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया हो सकता है आपके दोस्त लेके गए हों, उनके पास पैसे तो वैसे भी नहीं है खर्चे के लिए, तो हो सकता है तुम्हारे फ़ोन से पेमेंट वेमेंट करें खाने पीने की, तो इस वजह से वो ले गए हों। तो मैंने फ़ोन लगाया इसको, मैंने अपने नंबर पे, तो ये बोला फ़ोन तो मैं तेरा लेके आया हूँ यार, मेरे पास पैसे नहीं थे खर्चे के लिए, तो मैं 20 से 25 मिनट में आ जाऊँगा। फ़ोन इसने मेरा इसलिए बंद नहीं किया था क्योंकि अगर मैं फ़ोन मिलाऊँगा और बंद जाएगा तो मैं इसको जल्द पकड़ लूँगा। इसने पहले मुझे घुमाया कि थोड़ा मुझसे वक्त लिया कि जल्द से जल्द मैं एयरपोर्ट पे पहुँच जाऊँ और वहाँ से मैं उड़ जाऊँ। तो ये मुझे घुमाता रहा कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ, इस तरीके से मुझे घुमाता रहा और मैं घूमता रहा। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि इसने कुछ चोरी करके लेके गया होगा। जब ये आधा घंटे से ज़्यादा हो गया तब मैंने आधे घंटे के बाद में अपना फ़ोन की जो ट्रैकिंग की, तो फ़ोन की ट्रैकिंग जो मुझे दिखाई, तो वो मुझे दिखाई पंतनगर एयरपोर्ट की। जो मैंने ट्रैक किया था तो वो वहाँ पंतनगर एयरपोर्ट की दिखाई। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये पंतनगर एयरपोर्ट मेरा फोल्ड 7 की लास्ट लोकेशन जो है, तो वो वहाँ पंतनगर एयरपोर्ट की है। मैं यहाँ पर फटाफट जल्दी से पहुँचा, मैंने कि ये कर गया कांड, फ़ोन लेके भाग गया जब एयरपोर्ट पर पहुँच गया तो मैं वहाँ जल्दी से पहुँचा और मैंने वहाँ पर बताया, वहाँ के जो भी अधिकारी थे मैंने उनको बोला कि भैया ये मेरा फ़ोन वगैरह लेके आया हुआ है, इससे मेरा फ़ोन दिलवा दो। तो इसको बाहर निकाला, ये बाहर निकल के भी आया, ये बोला मैं फ़ोन इसका लेके ज़रूर आया हूँ और इसका फ़ोन मैं इसको दूंगा नहीं क्योंकि इस पे मेरे पैसे आ रहे। इसने ये बहाना बना दिया क्योंकि मुझ उसको अधिकारी जाने दे दें अंदर। तो अधिकारियों ने बोला भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप पुलिस को लेके आओ। जब मैं पुलिस लेने गया, वहाँ करीब में थी पुलिस, और पुलिस को थोड़ा टाइम लग गया आने में, 10 से 15 मिनट, और 10 से 15 मिनट में जब पुलिस वहाँ एयरपोर्ट पहुँची तो इसकी फ़्लाइट जो उड़ चुकी थी। ये 11 दिन से मेरे घर पे कंटिन्यू रहा। उस 11 दिन में इसने पूरा प्लान बना लिया मेरे घर पे कि हाँ हम कब लोग सोते हैं और कब उठते हैं और कब कहाँ पर होते हैं,
ये सारी चीज़ें इसने 11 दिन में अच्छे से समझी। और जो हमारे लॉकर की चाबी रहती है, तो हमारे लॉकर की चाबी हम यहीं पर रख देते हैं, कहीं और नहीं होती हमारे लॉकर की चाबी, हम यहीं रखते हैं कपड़ों में। तो इसने ये भी देख लिया था कि यहाँ लॉकर की चाबी इनकी वाइफ है, तो वह यहाँ कपड़ों में रखती है इसके नीचे, तो यहाँ से इसने चाबी निकाली और ये हमारा लॉकर है। यहाँ पर से लॉकर से इसने इस लॉकर को ओपन किया, और लॉकर से जब ओपन करने के बाद में इससे पैसे निकाले। पूरी इसने फील्डिंग सजा रखी थी, 11 दिन में पूरा अच्छे से समझ लिया था हमारे घर को, हमारे घर में क्या चीज़ कहाँ रखी जाती है, कहाँ नहीं रखी जाती, ये सब चीज़ें समझ चुका था। इसने वहाँ से पैसा निकाला लॉकर से, और गोल्ड निकाला, और फ़ोन निकाला। फ़ोन तो ये मेरे पास से ले गया, बाकी गोल्ड और पैसा जो था वो लॉकर में से निकाल के यहाँ से ये फ़रार हो गया। अब ये बंदा अहमदाबाद में जाके रुका है, और अहमदाबाद में मैं इसको फ़ोन कर रहा हूँ तो ये ना कोई उसमें रिस्पॉन्स दे रहा है। कह रहा है भाई तुझ पे मेरे पैसे आ रहे हैं, कभी बोला तेरे भतीजे पे आ रहे हैं, जो कि ये कोई पैसा लेके नहीं आया था, घर से कुछ भी लेके नहीं आया था। यहाँ तक कि सारा खर्चा पानी मैंने किया था यहाँ पर हर चीज़ को लेके, और जब इसको खर्चे की ज़रूरत पड़ रही थी मैं दे रहा था, मेरा फ़ोन यूज कर रहा था हर चीज़ के लिए। और वहाँ पर एयरपोर्ट पे एक बात इसने और बोली कि मुझे 12 दिन इन्होंने किडनैप करके रखा। मैंने कि भाई जब मैंने 12 दिन इसको किडनैप करके रखा है तो मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरे में पर डे आप चेक करो कि ये पर डे अकेला निकलता था। किडनैप जो किडनैप हो जाएगा बंदा वो अकेला थोड़ी घर से निकल जाएगा, और गाड़ी से घूम रहा है सब में, तो किडनैप वाला बंदा गाड़ी से थोड़ी घूमेगा पर डे। मेरे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड है।